हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर। साथियों, आज हम हिंदी में व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि भाषा हो गया, तो आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। क्योंकि भाषा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपका भी एग्जाम बोर्ड 2027 में है तो 100% इसको आपको देख के जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो होता है हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, पूरा को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव हम नहीं करा रहे हैं। सब्जेक्टिव जो होता है वो भाषा क्या होता है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, भाषा किस शब्द से निकला है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, वो सभी प्रकार को डिफिनीशन को समझेंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है भाषा। पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा होता क्या है, भाषा का जो उत्पत्ति होता है वो किस शब्द से हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वो भाष्य शब्द से हुआ है। भाषा शब्द का जो उत्पत्ति है, याद रखिएगा, हमेशा पूछ देगा कि भाषा शब्द का उत्पत्ति होना किस शब्द से हुआ है, तो वो भाष्य शब्द से हुआ है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त करते हैं तथा दूसरों के भाव एवं विचार से स्वयं को अवगत होते हैं। देखिए, बोलचाल में जैसे हम लोग भाषा बोलते हैं, जैसे हम लोग जो ज़्यादातर हिंदी जो बोलते हैं वो कौन सी भाषा होता है, हिंदी होता है। तो हम जो अपनी बातों को बोलते हैं, किसी को बोल रहे हैं या फिर उसके बातों को हम सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम अपनी बातों को उससे अवगत करा रहे हैं, यानी कि बातों को बता रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो भाषा होगा, मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई भाषा से तो उससे हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो भाषा हुआ। ठीक है, तो भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है वो किस शब्द की उत्पत्ति से हुआ था, तो भाषा शब्द से। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है किस शब्द से हुआ था, तो भाष्य शब्द से हुआ था। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ पर एक और इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त मतलब व्यक्त कर सकते हैं, उससे हम बात कर सकते हैं, उसके बाद करते हैं, तथा दूसरों के भाव एवं विचार को स्वयं से अवगत कराते हैं। अवगत करने का मतलब हम उससे किसी से बात कर रहे हैं, वो भी हमसे बात कर रहा है। मान लीजिए हम शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं, वो भी शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है, तो क्या हुआ, लैंग्वेज तो सेम है ना, बात कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई तो लैंग्वेज से उससे हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, भाषा हुआ। ठीक है, उसके बाद भाषा के जो होता है ना वो 3 प्रकार होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, भाषा के जो होता है वो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम बोल कर व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो अभी बोल रहा है, यानी कि बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा हो जाएगा। लिखित भाषा में क्या होता है, जिसे हम लिख कर प्रकट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भाषा बात करना है, किसी को कोई सुन नहीं रहा है, तो उसको हम लिख कर व्यक्त कर देंगे। मान लीजिए लिख देंगे तो वो अपना पढ़ लेगा, यानी कि उसको हम लिख कर व्यक्त कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। सांकेतिक में क्या होता है, जो हम सांकेतिक यानी कि इशारा में बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई नहीं सुन रहा है, कान से नहीं सुन रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, इशारा में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई किताब लेना है, बोलेंगे कि किताब लाओ, तो वो तो नहीं सुनेगा, तो हम बोलेंगे, मतलब इशारा दिए, तो इशारा दिया ना, तो वो क्या होगा, सांकेतिक हुआ। सांकेतिक मतलब इशारा करना, तो वो क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस सभी का जो परिभाषा है, सबसे पहले हम परिभाषा को जानेंगे, और परिभाषा जो होता है पहले बता चुके हैं। इस सभी को मौखिक जैसे परिभाषा के रूप में हम लिख देंगे। तो सबसे पहले एक दौर इसको हम रिविजन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भाषा शब्द की जो उत्पत्ति होता है वो भाष्य शब्द से हुआ है। यहाँ नीचे स्टार में है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त यानी कि बात कर सकते हैं तथा दूसरे के भाव एवं विचार से स्वयं को अवगत कराते हैं। स्वयं मतलब अपने आप को दूसरे से अवगत कराते हैं, मतलब दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है, और भाषा के 3 टाइप हो गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो ये हुआ, इस सभी के परिभाषा को हम लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो होता है, अभी पहले इतना को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतना बताएं, अगले वीडियो में हम इस सभी को परिभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बतलाइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।